जय हिंद। वेलकम टू डीएस स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ, यानी किसी भी संख्या को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और किसी भी संख्या में कैसे भाग देते हैं, बहुत ही आसान और सरल विधि से। यहाँ हमारे पास सबसे पहली संख्या जोड़ की है, तो सबसे पहले जोड़ करना सीखेंगे। जोड़ में क्या होता है, नीचे की संख्या ऊपर की संख्या में जोड़ी जाती है या ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या में जोड़ देते हैं। अब अगर आपको आता है 7 और 6, 7 और 6 कितना होगा, अगर आपको पता है तो सीधा लिख दीजिए, और अगर नहीं पता है तो 7 को ले लीजिए और बाकी 6 संख्या को अपने उंगली पर जोड़ लीजिए। जैसे ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 6 उंगली को हमने जोड़ा तो 7 और 6 हो गए 13। तो 13 का पूरा 13 नहीं लिखाएगा, अगर हम 13 को लिखें तो वो इस तरीके से लिखाता है। तो 13 की जो दाएं वाली साइड की संख्या है 3, वो हम लिख देंगे नीचे, 13 के 3। और बाएं वाली जो संख्या 1 है वो हम लिख देंगे यहाँ हासिल 1। तो 13 के 3 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या है 3 और 4। तो 3 और 4 कितने होते हैं, यदि आपको पता है तो जोड़ दीजिए, यदि नहीं पता है तो बड़ी संख्या 4 को ले लीजिए और 3 अपने उंगली पर उसमें जोड़ दीजिए। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 7 हो गए, 3 और 4 7। 7 में एक और जोड़ देंगे जो हासिल वाली है, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अब 5 और 8 कितने होते हैं, यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप 8 ले लीजिए और 5 को अपने उंगली पर जोड़ लीजिए। तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13। तो 8 5 हो जाएंगे 13। तो 13 के हम 3 लिखेंगे और हासिल 1 यहाँ चढ़ा देंगे। दाएं वाली संख्या हम यहाँ लिख देंगे और बाएं वाली संख्या हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। तो 13 के 3 और हासिल 1। उसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या है 6 और 5। 6 और 5 कितने होते हैं, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। 6 और 5 हो जाएंगे 11 और ऊपर वाली एक संख्या जोड़ देंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 12। तो 12 के 2 और हासिल 1 हम यहाँ चढ़ा देंगे, यानी दाएं वाली संख्या नीचे लिख देंगे और बाएं वाली संख्या ऊपर लिख देंगे। उसके बाद 8 और 3 कितना होता है, तो आपको पता है 8 और 3 होता है 11। 11 और 1 12। तो लास्ट वाली संख्या हम पूरा 12 का 12 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं घटाव की। घटाव में क्या होता है, घटाव में आप मान लें कि आपके पास 8 रुपया है, उसमें से आप 5 रुपया खा गए तो आपके पास कितने रुपये बचे। तो 8 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3। उसके बाद 7 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। उसके बाद 5 में से यदि हम 4 घटाएं तो आपको पता है बचेंगे सिर्फ 1। उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ 2। यदि 9 में से 3 घटाएंगे तो 9 में से यदि आप 3 घटाएं तो बचेंगे हमारे पास 6। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये घटाने की विधि है। अब उसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास है गुणा की। गुणा में क्या होता है, हमें ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे 2 का पहाड़ा हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद 6 का पहाड़ा हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो 6 का 6, 6 दूनी 12। अब दूनी 12, तो 12 के हम सिर्फ 2 लिखेंगे, यानी दाएं वाली संख्या लिखेंगे, बाएं वाली संख्या हम यहाँ लगा देंगे। अब उसके बाद 2 का पहाड़ा फिर हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब एक जो हमारी हासिल वाली संख्या थी वो यहाँ से हम इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 5। अब उसके बाद 3 का पहाड़ा हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगी वो संख्या 6। उसके बाद 4 का पहाड़ा फिर हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी 8। यही इसका आंसर है दोस्तों। तो ये है गुणा करने की विधि।
अब भाग की विधि गौर से देखिए, बहुत ही आसान भाग है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 6, 3, 6, 9। अब इसमें हम कैसे भाग देंगे? तो देखिए, भाग देने के लिए हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, यहाँ तक कि ये वाली संख्या ना आ जाए। जैसे हम 3 का पहाड़ा इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा ना है, कम हो तो चलेगा। जैसे 3 का पहाड़ा यदि हम पढ़े तो कितनी बार में 9 आएगा? तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो जितनी बार में 9 आ रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे। 3 बार में आ रहा है तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। और कितना आ रहा है? तो 9 आ रहा है तो हम 9 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम इसको घटा देंगे, तो 9 में से 9 घटाएंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास संख्या है 6। फिर हम वही काम करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि वो 6 तक पहुँच जाए, या 6 से कम हो चलेगा। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार में हम 6 तक पहुँच जाते हैं। 3 दूनी 6। अब इसको फिर हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0। अगली संख्या हमारे पास है 6 के बाद 3। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 3 आएगा? तो 1 मर्तबा यदि हम पढ़े तो आ जाएगा 3। 3 एकम 3। उसके बाद फिर हम घटा देंगे, तो 3 में से 3 गया तो 0। उसके बाद नेक्स्ट संख्या जो हमारी है वो है 6। यदि हम 3 का पहाड़ा 6 लाने के लिए पढ़े तो 2 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ लिख देंगे और 6 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम घटा देंगे इसको, 6 में से 6 गया तो बचा हमारे पास 0। अब अगली संख्या हमारे पास है 9। 9 कितनी मरतबा में आएगा? तो 3 मरतबा में 9 आ जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 मरतबा में आ गया, तो 3 तिया 3 यहाँ लिख देंगे और 9 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसको घटा देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। यदि हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले होगा। जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं आप जान चुके होंगे। यदि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।